हमारे किसान साथी फल सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, ये कोई जलियांवाला बाग फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, बल्कि ये किसान आंदोलन का नजारा है, जहां एक के बाद एक दे दनादन आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। लल्लन भैया, इसका मतलब अब हम लोग विश्वगुरु बन गए हैं, क्योंकि जिनकी बदौलत ये लोग खाते हैं मशरूम और हम लोग खाते हैं चावल छोले, आज उन्हीं पर छोड़े जा रहे हैं आंसू गैस के गोले। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही किसानों को लोगों का पेट पालने वाला अन्नदाता बताते हैं और चुनाव के बाद छतरी की तरह गोल हो जाते हैं। और जब वही किसान अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो उन्हीं पर कभी लठ बरसाया जाता है, कभी आंसू गैस छोड़े जाते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि किसान और जवान इस देश की हैं शान, लेकिन वो नेता क्या जाने इनकी कीमत जो बेच रहे हैं हिंदुस्तान। थोड़ी मर्यादा रखिए। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि किसानों के आते ही अंधभक्तों की टोली ने भी मुंह से दस्त करना शुरू कर दिया। इनके अनुसार ये असली किसान नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी द्वारा भेजे गए गुंडे, मवाली और देशद्रोही लोग हैं, जिनसे विश्वगुरु का विकास हजम नहीं होता। लल्लन भैया, इन लोगों का हर मुद्दे में यही ड्रामा है। ना तो ये असली बेरोजगार हैं, ना तो ये असली पहलवान हैं, और ना ही ये असली किसान हैं। इनके लिए तो बस देश बेचने वाला ही सच्चा इंसान है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे लल्लन भैया एक बात समझ में नहीं आता, क्योंकि विश्वगुरु की गारंटी तो एकदम संतरे की छिलके की तरह टाइट और मजबूत है, लेकिन फिर भी 2014 से अब तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि पता नहीं पहले मुर्गी आई या अंडा, और उल्लू बनाने में बड़ा शातिर है ये बंदा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वाह भाई साहब, कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। तो भैया देखा विश्वगुरु का कमाल, जिस प्रकार से आजकल लहसुन का रेट उड़ रहा है, ठीक वैसे ही किसानों द्वारा दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाते ही विश्वगुरु भी विदेश की तरफ उड़ गए। लल्लन भैया, यही तो विश्वगुरु का मास्टर स्ट्रोक है। चाहे पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे जलता मणिपुर हो, ये सब छोड़कर निकल लेते हैं विदेश और वहाँ उड़ाते हैं जनता का केस। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया शायद इसीलिए लोग इन्हें कायर भी कहते हैं, क्योंकि वास्तव में जब जब देश में कोई समस्या आती है तब तब ये टूर पे निकल लेते हैं, बाकी चाहे देश जाए भाड़ में। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि डंका पति से आग्रह है, कृपा करके अब वो वहीं रहें, अगली फ्लाइट से उनका झोला भी भेज दिया जाएगा।